फिल्म की शुरुआत एक ऐसी लड़की से होती है जिसका नाम काया है। वह जंगल में एक पेड़ से बंधी हुई है। तब एक बड़ा खूंखार भेड़िया दानव उस पर हमला करने आता है। उसके पिता फुर्ती से रस्सी का जाल काट देते हैं। जैसे ही वे जाल काटते हैं, दूसरी तरफ बंधा लकड़ी का भारी लटा नीचे गिरता है और काया उस झटके से पेड़ के ऊपर चली जाती है। भेड़िया दानव भी उसे खाने के लिए पेड़ पर चढ़ने लगता है। तभी अचानक झाड़ियों से छिपे हुए सैनिक उस पर तीर चलाते हैं। वह भेड़िया लड़खड़ाकर एक नीचे रखे पिंजरे में गिर जाता है, जिसका दरवाजा बंद हो जाता है। अब सभी सैनिक बाहर आकर पिंजरे को खींचकर पेड़ पर टांग देते हैं और उस पर तीरों की बौछार कर देते हैं। पिंजरा जमीन पर गिरकर टूट जाता है और भेड़िया बाहर आ जाता है। वह वहां मौजूद सभी सैनिकों पर हमला कर देता है। फिर वह काया के पीछे लग जाता है। काया भागती भागती खाई के पास पहुंच जाती है। जब दानव उसे खाने के लिए छलांग लगाता है तो काया के पिता उसे धक्का देकर बचा लेते हैं और खुद उस भेड़िया के साथ खाई में गिर जाते हैं। अपने पिता को खोकर काया बुरी तरह रोने लगती है। नए सफर की शुरुआत। अगले सीन में हम एक बोश भिक्षु को देखते हैं जो अपने 3 शिष्यों के साथ पश्चिम की यात्रा पर है। उनके शिष्य मंकी किंग वुकांग, एक स्वर मानव और एक अघोरी। लंबे सफर के कारण ये लोग भूख प्यास से थक चुके होते हैं। तभी उन्हें एक पहाड़ी के पार एक किला बंद गांव दिखता है, लेकिन किले के ऊपर खड़े सैनिक इन पर तीरों से हमला कर देते हैं। गांव के मुखिया काया बाहर आकर इन लोगों से कहती है, तुम दोनों की हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की। इस पर भिक्षु काया को समझाते हैं कि ये दानव नहीं बल्कि उनके शिष्य हैं और वे लोग सिर्फ आराम करने के लिए कुछ दिन यहाँ रुकना चाहते हैं। पर काया नहीं मानती और उनके सैनिक फिर से तीरों के बौछार शुरू कर देते हैं। यह सुनकर वुकांग अपना जादुई डंडा जमीन में गाड़ देता है, जिससे सारे तीर हवा में रुक जाते हैं। तभी अचानक पुल पर एक शेर दानव दौड़ता हुआ आता है। वुकांग उसका रास्ता रोककर पुल पर खड़ा हो जाता है। शेर दानव कहता है, आज 7 साल बाद हमारा फिर से सामना हुआ है, लेकिन अब मैं दानवों का राजा हूँ और इस गांव पर कब्जा करने आया हूँ। वुकांग कहता है, जब तक मैं यहाँ हूँ ऐसा नहीं हो सकता। यह सुनते ही दोनों में भयंकर लड़ाई शुरू हो जाती है। यह देखकर वुकांग अपने डंडे का आकार बढ़ाता है और उससे शेर दानव को दबाकर खाई में गिरा देता है। वुकांग की बहादुरी देखकर गांव वाले किले का दरवाजा खोल देते हैं और उन्हें अंदर ले जाते हैं। काया और गांव वाले वुकांग से बहुत खुश होते हैं और उनकी खूब खातिरदारी करते हैं। दानवों की दुनिया। खाना खाते समय एक बूढ़ा आदमी उन्हें बताता है कि वो ऊंट वंश के लोग हैं और उनका गांव ऊंट राज्य का हिस्सा है। कुछ साल पहले उनके यहाँ 3 शक्तिशाली दानव पैदा हुए, जिन्होंने बाकी सभी दानवों को इकट्ठा करने का एक सेना बना ली और राजा बन गए। अब उन्होंने ऊंट राज्य के कई गांवों पर कब्जा कर लिया है और वहां के इंसानों को खा रहे हैं। काया बताती है कि एक तो वो शेर दानव है जो अभी आया था, दूसरा एक हाथी दानव है जिसने कुछ दिन पहले उसकी बहन को अगवा कर लिया था। स्वर मानव तीसरे राजा के बारे में पूछता है। बूढ़ा आदमी बताता है कि तीसरा दानव राजा सबसे शक्तिशाली है और उससे स्वर्ग की देवता भी डरते हैं, पर वह कैसा दिखता है यह कोई नहीं जानता। भाग 2 देखने के लिए फॉलो करें और बेल आइकन दबाना मत भूलना।